गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 की हिंदी के 9वां पाठ सप्तभगिन्या नामक पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। लेकिन इसका हिंदी अनुवाद पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें तथा हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं 9वां पाठ सप्तभगिन्या का हिंदी अनुवाद। देखिए, सप्तभगिन्या 7 बहनें यानी सप्तभगिनी जिसे कहा जाता है। ये उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को इसकी उपाधि दी गई, इनका नाम दिया गया है, उन्हीं को सप्तभगिनी कहते हैं। ये क्यों दिया गया है और कैसे दिया गया है, आइए इस पाठ में इसका अध्ययन करते हैं हिंदी अनुवाद के साथ साथ। देखिए, अध्यापिका सुप्रभातम, अध्यापिका कलाक्ष में आती है अपनी कक्षा में, तो बच्चों से सुप्रभात, सुबह का नमस्कार। छात्रा छात्र भी सुप्रभातम सुप्रभातम, सुबह का नमस्कार सुबह का नमस्कार। अध्यापिका भवत अद्य किम पठनीयम, भवतु अद्य किम पठनीयम, आप सब आज क्या पढ़ेंगे या क्या पढ़ना चाहेंगे। छात्रा वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः, बच्चे कहते हैं कि आज हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं या जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, सुंदर है। वदत, बताओ, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कति राज्यानि सन्ति, कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्वंशति महोदय, सायरा कहती है कि श्रीमती जी 24। सिल्वी नहीं नहीं महाभागे, तब तक सिल्वी कहती है कि नहीं नहीं महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्यः कोऽपि, अध्यापिका कहती है कोई और। स्वरा मध्य, तब तक स्वरा बीच में ही बोल उठती है। महोदय, हे महोदया, मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यद अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति, अस्माकं देशे कि हमारे देश में 28 राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं। एतद् अतिरिच्य, इसके अतिरिक्त भी सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, अध्यापिका कहती है ते भगिनी सम्यक जानाति, तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु अपि जानीत यूयम, भवतु आप भी, यूयम सब, आप सब भी, जानीत यह जाने, यदेतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम एकः समवायो अस्ति, एतेषु राज्येषु, इन राज्यों में, सप्तराज्यानाम 7 राज्यों का एक समवाय अस्ति, एक समूह है। यह सप्तभगिन्या इति नामना प्रथितो अस्ति, जो 7 भगिनी, 7 बहन यानी सप्तभगिनी नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, जब अध्यापिका ने ये बात बताई तो सभी बालक साश्चर्यम, आश्चर्यपूर्वक, परस्परम पश्यन्तः, एक दूसरे को देखते हुए, सप्तभगिन्या सप्तभगिन्या, सप्तभगिनी सप्तभगिनी, निकोलसा इमान राज्यानि सप्तभगिन्या इति किमर्थम कथ्यन्ते। तब तक निकोलस जो है वो अध्यापिका से प्रश्न करता है, इमानि राज्यानि, इन राज्यों को, सप्तभगिन्या इति किमर्थम कथ्यन्ते, सप्तभगिनी ऐसा क्यों कहा जाता है। अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, अध्यापिका कहती है कि यह प्रयोग एक प्रतीकात्मक रूप है, अर्थात सांकेतिक रूप में कहा जाता है। ठीक है ना, उन्हें जो सप्तभगिनी नाम दिया गया है उनमें एक कोई सांकेतिक अवस्था व्यवस्था ऐसी है कि जिससे उन्हें ऐसा कहा जाता है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि, कदाचित संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों में साम्यात, समानता होने के कारण, इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि, इमानि इन्हें उक्त उपाधिना प्रथितानि, यह उपाधि दी गई है। ठीक है ना, संभवतः उनमें सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों में समानता पाई जाती है, इसलिए उन्हें यह उपाधि, यानी यह उपाधि का मतलब सप्तभगिनी उपाधि दी गई है। समीक्षा कौतूहलम, समीक्षा जो है वो कौतूहल पूर्वक। मैं न खलु शांतिम गच्छति,
श्रावतु तावत यत् कानि तानि राज्यानि कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, यानी मेरा कौतूहल जो है वह शांत नहीं हो रहा है। श्रावतु यत् यावत तावत, श्रावतु तावत यत् कानि तानि राज्यानि, जब तक आप यह नहीं बताती हैं कि वे कौन से राज्य हैं, यानी वे कौन से 7 राज्य हैं जिन्हें सप्तभगिनी उपाधि दी गई है, जब तक आप यह नहीं बताती हैं तब तक मेरा कौतूहल शांत नहीं होता। अध्यापिका कहती है शृणु, सुनो। अद्वयम त्रयम चयो न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। कहती है कि अद्वयम, अद्वय मत्रयम च एव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, न त्रियुक्तम यानी जो 3 से युक्त है, तथा द्वयम और 2, सप्त राज्य समूहो अयम, यह 7 राज्य के समूह भगनी सप्तकम मतम, 7 सप्तभगनी, भगनी सप्तकम, सप्तभगनी मतम माने माने जाते हैं, ठीक ना। अद्वयम जो 2 नहीं है, त्रयम चयोना ना 3 है, त्रियुक्तम तथा द्वयम जो 3 और 2 हैं, सप्त राज्य समूह, इस तरह से 7 राज्यों का समूह भगनी सप्तकम मतम, वह सप्तभगनी नाम से जाना जाता है। इत्थम भगनी सप्तके, इस प्रकार भगनी सप्तके सप्तभगनी इमानि राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा क्षेत्र, यानी जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सप्तभगनी यानी ये 7 राज्य हैं। यद्यप क्षेत्र परिमाणई इमानि लघूनि वर्तन्ते, यद्यप क्षेत्र परिमाणई यानी क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये छोटे छोटे राज्य हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, फिर भी गुण एवं गौरव की दृष्टि से ये बहुत ही बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। अध्यापिका बताती है कि इमाः सप्तभगिन्यः, ये सप्तभगिनी स्वीये प्राचीन इतिहासे, अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीना, प्रायः स्वतंत्र रहे हैं। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृता, किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया था। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, अनेक सांस्कृतिक विशिष्टाओं के कारण भारत भूमौ यथासाम भगनीनाम, भारत भूमि में या भारत भूमि पर यथासाम भगनीनाम संस्कृति महत्वाधायिनी इति, यथासाम भगनीनाम संस्कृति, यथासाम भगनीनाम इनकी बहन की संस्कृति, भगनी माने बहन, बहनों की संस्कृति महत्वाधायिनी इति सबसे महत्वपूर्ण थी। तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्ता, तो तन्वी प्रश्न करती है अध्यापिका से, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त किया गया, यानी सप्तभगनी शब्द कैसे और किस रूप में सबसे पहले प्रयोग में आया। अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दो अयम, अयम शब्द श्रुतम मधुर, यह शब्द सुनने में मधुर है। सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे, सबसे पहले विगत शताब्दी 270तमे, सप्तति माने 70, 2 माने 2 यानी 72 ईस्वी में त्रिपुर राज्य से उद्घाटन क्रमे, त्रिपुर राज्य के उद्घाटन के क्रम में केनापि प्रवर्तिता, किसी ने इस शब्द का प्रयोग किया था। अस्मिन् एव काले, इसी समय एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, इन राज्यों का पुनः संगठन विधिपूर्वक किया गया था। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति तेषां, स्वरा फिर प्रश्न करती है एतेषां अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति, क्या इनका कोई इनकी कोई अन्य विशेषता भी है। अध्यापिका नूनम अस्ति हो, बहुत ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद्भि समृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। अध्यापिका कहती है पर्वत वृक्ष
पुष्प आदि प्राकृतिक संपत्तियों से सुसमृद्ध हैं। यानी इमानि राज्यानि, ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपत्तियों से समृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्प अस्तबक सदृशानि विराजन्ते यतानि। कहती है भारत वृक्षे, भारत वर्ष रूपी वृक्ष पर पुष्प अस्तबक सदृशानि विराजन्ते यतानि। यतानि राज्यानि पुष्प अस्तबक सदृशानि, फूल के गुच्छे के रूप में विराजते हैं, विद्यमान हैं। राजीव भवति, ठीक है। गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति। जैसे घर में सबसे अधिक सुंदर बहन होती है, तथैव भारत गृहे अब सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्या सन्ति। उसी प्रकार भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका रम्या इमा, सबसे अधिक सुंदर ये सप्त भगिनी हैं। अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी। अध्यापिका कहती है कि तुम्हारे मन में यह परम कल्याणमयी भावना आई है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सभी इस बात को नहीं जानते। अस्तु अस्ति तावद एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। अस्तु, ठीक है। अस्ति तावद एतेषां विषय तावत, तब तक मैं इनके विषय में किंचित वैशिष्ट्यम अब कथनीयम, कुछ इनकी और विशेषताओं को कथनीयम अब मैंने कहना चाहिए, बताती हूँ। साहित्य मनसा सुनवत, सावधान मन से आप सुने। जनजाति बाहुल्य प्रदेशो अयम प्रदेश जनजाति बाहुल्य। ये प्रदेश जो हैं वो जनजातियों से के बाहुल्य वाले प्रदेश हैं, अर्थात इनमें जनजातियाँ अधिक पाई जाती हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्। जिसमें गारो, खासी, नागा, मिजोरमी आदि बहुत सी जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषा भी समन्विता। शरीरेण ऊर्जस्विनः, ये शरीर से ऊर्जावान होते हैं। एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषा भी समन्विता, और इन प्रदेशों में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। परस्पराभि परिपूरिता, और ये पर्व की परंपराओं से परिपूरिता भरे हुए हैं। अर्थात इनमें अनेकों प्रकार के पर्व भी मनाए जाते हैं। स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, ये अपनी लीला और कला में भी निष्णांत हैं, अर्थात दक्ष हैं। मालती महोदय यत्र तो वंश वृक्षा भी प्राप्यन्ते। मालती कहती है कि हे महोदया, तत्र तो वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, वहाँ तो वंश वृक्ष भी पाए जाते होंगे। अध्यापिका आम, हाँ, वंश वृक्ष माने बांसों के वृक्ष, पेड़। आम, ठीक है। प्रदेशे अस्मिन्, यानी हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। इन प्रदेशों में हस्तशिल्पी यानी हस्तकला का बाहुल्य है। आह वस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। यहाँ वस्त्र आभूषणेभ्यः, वस्त्र और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर के निर्माण तक प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। प्रायः वंश वृक्षों का निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है वस्त्रों और आभूषणों तथा घर के निर्माण के सामान तक के लिए यहाँ से बांस वृक्षों के द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ आज भी वंश के वृक्षों की प्रचुरता विद्यमान है। सांप्रतम वंश उद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। अध्यापिका बताती है कि सांप्रतम वंश उद्योगो एवं, यहाँ का जो वंश उद्योग है अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, उसने अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। अभिनवा भग्नि प्रदेशों एवं बहु आकर्षक ज्ञायते। अभिनव कहता है कि ये भग्नि प्रदेश जो हैं बहुत आकर्षक प्रतीत होते हैं। सलीमा किम भ्रमणाय भग्नि प्रदेशों एवं समीचीना। सलीम कहता है कि क्या घूमने के लिए भग्नि प्रदेश हमारे लिए उचित होंगे। सर्वे छात्रा, सभी छात्र उच्चई, जोर से ये बोलते हुए, महोदय, हे महोदया,
आगमिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः। आगमिनी अवकाशे, अगले अवकाश में, वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः, हम वहीं चलना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धम चलतु, और आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका रोचते में अयम विचारा, अध्यापिका कहती है कि यह विचार मुझे अच्छा लगा। यतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, इन राज्यों का भ्रमण करना तो स्वर्ग की यात्रा करने के या स्वर्ग का भ्रमण करने के समान है। ओके बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगले वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।